हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। जिस टॉपिक में मैंने लास्ट क्लास में आपको डायमेंशनल एनालिसिस का फोर्थ एप्लीकेशन एक्सप्लेन किया था और उस पर बेसिस मैंने एक क्वेश्चन भी एक्सप्लेन किया था। आज हम इसी टॉपिक को से रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, जो कि आपको घर में करना है। आपके लिए वो क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। The density of water is क्वेश्चन है हमारे पास। The density of water is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Find its value in SI system। ठीक है, वाटर की डेंसिटी दी है हमको ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जिसकी क्या है 1 है। हमें इसे कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम में हमको वाटर की डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो डेंसिटी की वैल्यू दी हुई है ये किस सिस्टम में दी हुई है, ये सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ग्राम सेंटीमीटर का यूज किया गया है और ये किस सिस्टम में आता है, सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम को हमको किस में कन्वर्ट करना है, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। और एसआई सिस्टम मतलब कि एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस सिस्टम में हम इसे चेंज करेंगे, मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। क्योंकि एमकेएस सिस्टम का यूज एसआई सिस्टम में किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी, फार्मूला ऑफ डेंसिटी, इसे मैं निकाल के आपको बता रहा हूं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास का डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 1 l की पावर 0 एंड t की पावर 0 डिवाइड बाय वॉल्यूम का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है m की पावर 0 l की पावर 3 एंड t की पावर 0, ठीक है। तो हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला मिल जाएगा m की पावर 1 l की पावर -3 एंड t की पावर 0, ठीक। ये समझ में आया। l को हमने इधर ऊपर ट्रांसफर कर दी है तो ये पावर 3 होगी, -3 होगी। तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला मिला m की पावर 1 l की पावर -3 एंड t की पावर 0, ठीक है। इस डायमेंशनल फार्मूले से हम a b एंड c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे जो फार्मूला था इसे मैं रब कर रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। जो फार्मूला था न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करने का, उसमें हमने क्या लिखे थे कि जैसे मान लो हमारे पास इस क्वेश्चन में 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब को हमको चेंज करना है इनटू किलोग्राम, क्योंकि हम एमके सिस्टम की बात कर रहे थे। एमके सिस्टम में हम मीटर किलोग्राम सेकेंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्राम की जगह आएगा किलोग्राम एंड सेंटीमीटर की जगह क्या आएगा, मीटर, ठीक है। मीटर की पावर -3। सारी बात समझ में इतनी। हमको n2 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। और n2 की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला था, n2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला था। तो यहाँ पे जितने भी टर्म है उन सारी की वैल्यू हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम n2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए इस फार्मूले में एबीसी की वैल्यू सबसे पहले देखेंगे। तो एबीसी की वैल्यू क्या होती है, जो डेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है और इसके जो डायमेंशन से मतलब पावर जो है, इसी को क्या बोलेंगे हम, एबीसी की वैल्यू बोलेंगे। तो बाय डायमेंशनल फार्मूला, बाय डायमेंशनल फार्मूला we get the value of a is equal to 1, ठीक है। b is equal to -3 एंड c is equal to 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालेंगे m1 m2 की वैल्यू, l1 l2 की वैल्यू, t1 t2 की वैल्यू। इसे आप नोट करिए।
नेक्स्ट स्टेप इसके आगे सीजीएस सिस्टम को हमें चेंज करना है एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पर सीजीएस सिस्टम की भी सारी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इधर इस साइड में एसआई सिस्टम की भी सारी वैल्यू। N1 की वैल्यू कितनी दी हुई है सीजीएस सिस्टम में, 1 दी हुई है, तो 1 हो जाएगा। M1, L1 एंड T1, ठीक है। और साथ में एबीसी की वैल्यू तो सेम रहेगी, दोनों के लिए एबीसी की वैल्यू सेम रहने वाली, ठीक। तो N1 इज इक्वल टू 1 है, M1 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक। L1 की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे हम इसको ग्राम भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सेंटीमीटर, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में हम ग्राम और सेंटीमीटर का यूज करेंगे, ठीक। उसको 1 ग्राम भी लिख सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक। आ रही बात समझ में। T1 की वैल्यू क्या रहेगी 1 सेकेंड रहेगी। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे M2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, M2, L2 एंड T2, ठीक है। तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब कि एमकेएस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एमकेएस सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकेंड से हम मेजर करते हैं। तो M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 किलोग्राम, L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 मीटर, क्योंकि मीटर की बात कर रहे हैं हम एमकेएस सिस्टम में मीटर से मेजर करते हैं। T2 की वैल्यू 1 सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। आरी बात समझ में इतनी, ये सारी वैल्यू हमें फार्मूले में पुट करना है, ठीक। इसे नोट करिए। Apply formula M2 is equal to M1 upon M2 की पावर A, L1 upon L2 की पावर B एंड T1 upon T2 की पावर C, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में हम सारी वैल्यू पुट करेंगे जो हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद उसे कैलकुलेट करेंगे। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, N1 की वैल्यू देखिए क्या है, N1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू M1, M1 की वैल्यू कितनी है 1 ग्राम डिवाइड बाय M2 की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर जाएगा 1 किलोग्राम की पावर A, और A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू 1 है, ठीक है। A इज इक्वल टू 1। इसके बाद L1 की वैल्यू देखिए, L1 की वैल्यू कितनी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अपॉन L2 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, 1 मीटर की पावर B, और B की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। आरी बात समझ में इतनी। इसके बाद देखिए T1 की वैल्यू 1 सेकेंड एंड T2 की वैल्यू भी 1 सेकेंड, और इसकी पावर कितनी है 0, ठीक है। C की वैल्यू कितनी 0, ठीक। आरी बात समझ में। इसे अब कैलकुलेट करेंगे। N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1000 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, की पावर 1 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, इसकी पावर -3 एंड 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल, तो 1 की पावर कितना आ जाएगा 0, ठीक है। आगे बात समझ में, इतना नोट कीजिए, नोट करिए इतना। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो कितना बच गया 1 अपॉन 1000 इंटू इसकी पावर 1 है तो वैल्यू उतनी आएगी 1 अपॉन 100 इसकी पावर -3, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल इंटू 1 की पावर 0 मतलब की 1, ठीक है। N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 100 की पावर 3 इंटू 1, ठीक है। यहाँ पे -3 पावर है, 100 को हम ऊपर लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी +3 हो जाएगी। इंटू इज इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन 1000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 1, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 3 0 से 3 0 हमने कैंसिल कर दिए, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 1000, ठीक है, 1000 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब। ठीक है, पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्यों लिखे हमने, क्योंकि हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं, एसआई सिस्टम की, मतलब कि इनके सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें हम मास को केजी में मेजर करेंगे और लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, इसे आप नोट करिए। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको घर में करना है, वो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, इसे नोट करिए। आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है, सॉल्व फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करना है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस में आपको n2 की वैल्यू निकालना है, मतलब सेकंड वाला जो सिस्टम है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आधी बात समझ में, इन क्वेश्चंस को नोट करिए और इसे घर में सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।